प्रैक्टिकल पोर्शन का ट्रेलर, ठीक है ना, अभी शुरू होगा बाद में, बट अभी उसका ट्रेलर छोटा सा कि प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, शेयर्स में बैलेंस शीट में कैसे दिखाते थे, तो उतनी बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि शेयर, अब कंपनीज की बैलेंस शीट में आइटम्स फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे नहीं आते, हेड्स और सब हेड्स आते हैं। तो हेड्स और सब हेड्स में एक तो वर्टिकल फॉर्मेट है, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता था शेयर्स के लिए इक्विटी, उसमें होता मतलब बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड्स। डिबेंचर्स का नेक्स्ट कैटेगरी नॉन करेंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स कहां शो करे जाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉर्मल सिनेरियो में डिबेंचर्स नॉन करेंट लायबिलिटीज में शो करे जाते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज एक हेड है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स एक हेड था, मतलब उसके अंदर सब हेड आता था शेयर कैपिटल, फिर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते थे कि शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज इज द हेड, सब हेड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सब हेड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, जो उसका टेन्योर है, इफ द टेन्योर इज मोर देन 1 ईयर तो दे विल बी शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इफ द टेन्योर इज लेस देन 1 ईयर they will be shown under short term borrowings। कोई डाउट? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ध्यान से देखेंगे, मैंने डिबेंचर्स इशू करे थे 5 साल के लिए, मैंने डिबेंचर्स इशू करे थे 5 साल के लिए। तो जब मैंने डिबेंचर्स इशू करे थे तो वो कहां आ रहे थे बैलेंस शीट में, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब 4 साल हो चुके हैं, अब 1 साल के अंदर अंदर रीपेबल है वो, तो अब वो कहां आ जाएंगे, इनको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या टर्म दी जाती है इसको, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कह रहे आपने तो बोरो किया था लॉन्ग टर्म के लिए, बट हो गया ना, अब टाइम खत्म हो गया, अब 1 ही साल बचा है। करंट मैच्योरिटी, इट इज टू बी पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, कि अब 1 साल के अंदर अंदर ये पेएबल है। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहां शो किया जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर्स जब इशू हुए फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, कि अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2023 की, और जो डिबेंचर्स हैं उनका पैसा 1 साल से बाद में देना है, तो वो कहां शो करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अब आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2023 की, और जो डिबेंचर्स का पैसा है वो 1 साल के अंदर अंदर देना है, बिफोर 31 मार्च 2024, तो वो कहां शो करे जाएंगे, करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आती है कैटेगरी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में वो डिबेंचर्स आते हैं जो डिबेंचर्स इशू तो हुए थे लॉन्ग टर्म के लिए, बट अब टर्म खत्म हो गया, अब 1 साल के अंदर अंदर पेएबल है। कहां शो करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर सब कैटेगरी क्रिएट होती है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और अगर आपने डिबेंचर्स इशू ही 12 महीने से कम के लिए किए थे, तो वो वैसे ही करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डायरेक्टली आ जाते हैं। वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं डायरेक्टली। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वो होते हैं जो डिबेंचर्स आपने इशू करे थे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अब वो टर्म खत्म होती जा रही है और अब 1 साल के अंदर अंदर पैसा देना। ओके, कोई डाउट, समझ आया क्या बोला, पूरी बात दोबारा रिपीट होगी तो आराम से ध्यान से देखना। डिबेंचर्स की प्रेजेंटेशन 3 तरीके की होती है, एक तो नॉन करेंट लायबिलिटीज, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और एक करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट, डिबेंचर्स आर बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी, इट इज अ लायबिलिटी, तो शेयर होल्डर्स फंड में तो आ नहीं सकता, hence they are shown in the equity and liabilities part of the balance sheet। basically 2 पार्ट होते हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एक एसेट्स। कह रहे लायबिलिटी है तो एसेट्स में तो आएगा नहीं, कौन सी साइड में आ जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में किस में आ जाएगा, लायबिलिटीज में।
इट डिपेंड्स कि नॉन करंट या करंट, बट लाइबिलिटी सेगमेंट में debentures may be issued for long term or a short term. Normally they are issued for long term. It is a source of long term finance, but it is not necessary that the company cannot issue debentures for a short term. It can. Thus, they are shown as either long term borrowings under non current liabilities or short term borrowings under current liabilities, which depends on the tenure. नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज भैया प्लीज, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज व्हिच आर पेबल इन मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल, current liabilities are payable within one operating cycle. If the period of operating cycle is not given, it is assumed to be period of 12 months. इसमें कोई डाउट तो नहीं. Debentures, अब मैंने क्या बताया, तीन कैटेगरीज हैं. पहला when long term borrowings, कब? non current liabilities में, long term borrowings में जब इशू हुए हैं for a period more than one operating cycle, more than 1 year. Debentures are classified or shown in the balance sheet under the main head, major head, non-current liabilities, and subhead, long-term borrowings. कब? When they are due for redemption after 12 months. कि एक साल से ज्यादा का टाइम है उनके पैसे देने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे? मेजर हेड non-current liabilities, subhead long-term borrowings. कोई भी डाउट? तो प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट, equity and liabilities is the heading, ठीक है ना. उसमें मेजर हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जब हम शेयर्स कर रहे थे तो आता था शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर उसमें आता था शेयर कैपिटल, तो इसमें आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज. नॉन करेंट लाइबिलिटीज को हम बोलेंगे इट इज द मेजर हेड, मेजर हेड और मेजर हेडिंग, और ये हो जाएगा सब हेड. अब ये तो मतलब हेडिंग ऑफ द साइड ही हो गया ना कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज और फिर एसेट्स. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट्स टू अकाउंट्स में कोई भी आइटम फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे तो आएगा नहीं, तो डिबेंचर्स वहां नहीं आएंगे बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में आएगा नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाएंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, जितने भी डिबेंचर्स इशू करे, 10,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच और व्हाटएवर. तो बैलेंस शीट के फेस पे डिबेंचर्स लिखे हुए नहीं आते, बैलेंस शीट के फेस पे लिखा हुआ आता है नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर उसके अंदर नोट नंबर नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा. तो इसकी बैलेंस शीट भी शेयर से बहुत ज्यादा छोटी होने वाली है. ओके, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ मेंशन नहीं है कि डिबेंचर्स करंट है या नॉन करंट है, डिबेंचर्स आर कंसिडर्ड, दे आर treated as non-current liabilities because debentures are normally issued for long-term financing. कोई डाउट? सेम पॉइंट, अनलेस द क्वेश्चन रिक्वायर्स अदरवाइज, जब तक आपको कुछ अलग इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, डिबेंचर्स विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी. तो व्हेन डिबेंचर्स आर शोन एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, क्लियर? व्हेन डिबेंचर्स आर शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड as current liabilities when they are due for redemption within 12 months or within the period of operating cycle. ठीक है, whether the debentures are short term borrowings or long term borrowings is determined on the basis of date of issue. For example, if 10,009% debentures are issued on 1st April 2021, redeemable on 31st January 2023, तो 1st April को तो एक साल से ज्यादा का टाइम था, लेकिन बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च 2022. तो जब 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट बनी तो रिडेम्पशन में कितना टाइम बचा था? रिडेम्पशन होनी थी 31 जनवरी 2023. आपकी बैलेंस शीट कब बनेगी? 31 मार्च 2022. क्या एक साल के अंदर अंदर ड्यू है ये? तो फिर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा. तो फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बैलेंस शीट देखा जाता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर रीपेबल है वो पैसे. These debentures will be shown as short-term borrowings under their current liabilities in the balance sheet as at 31st March 2022 because they are issued, they are to be redeemed within 12 months from the balance sheet date. Whether debentures are long-term or short-term, it is determined on the date of issue. ठीक है ना, उससे कैलकुलेशन हो जाएगी. और अब आप डेट ऑफ बैलेंस शीट जब आप बना रहे हैं तो वहां से कैलकुलेशन हो जाएगी. तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करेंट लायबिलिटीज नहीं, अब मेजर हेडिंग क्या होगी? करंट लायबिलिटीज. इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये क्या है? सब हेड.
नोट्स टू अकाउंट्स में एग्जैक्टली सेम चीज आ जाएगी, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कोई भी डाउट? बेचारी मिताली। Debentures are shown as short-term borrowings because they are redeemable on 31st January 23, 31st March 2022, 31st January 23, 10 महीने में आपको रिडीम करने हैं, तो लेस देन 12 मंथ्स हो गए, इसलिए शॉर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिबेंचर्स व्हेन ट्रीटेड एज current maturities of long term debt, current maturities of long term debt. Debentures normally are long term borrowings. However, part of the debentures out of the long term borrowings becomes due for redemption within 12 months or within the period of operating cycle from the balance sheet date is shown as short term borrowings under the main head current liabilities. सब कुछ सेम है, current liabilities, short term borrowings, उसमें एक फर्दर कैटेगरी क्रिएट हो जाती है, current maturities of long term debt. For example, a company has outstanding debentures of rupees 10 lakh. Okay, इसमें से ये तो 10 लाख टोटल है, 10,000 डिबेंचर्स, आउट ऑफ विच 1 लाख रुपीज 1 लाख डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31st January 2000। पूरे के पूरे थे तो सारे के सारे एक साथ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखा दिए। व्हेन अ पार्ट ऑफ द टोटल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग मतलब इशूड, पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन विदिन 12 months, तो उस पार्ट को कहां दिखा देते हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कोई डाउट? विदिन 12 months ऑन द रेट ऑफ, ठीक है जी। तो अब कितने थे, तो टोटल 10 लाख के, 10 लाख में से 1 लाख कहां चले जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ही, बट उसमें क्या दिखा देंगे, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म बाकी तो 9 लाख के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, अभी तो नहीं देने, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो मेजर हेड हो गए, मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड है, करंट लायबिलिटी भी मेजर हेड है, दोनों मेजर हेड्स हैं। तो जो पैसे एक साल के बाद देने हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज में सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और जो पैसे एक साल के अंदर अंदर देने हैं वो करंट लायबिलिटीज में सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ओके, अगर ये पूरे के पूरे 10 लाख एक साल के अंदर अंदर ही ड्यू हो रहे होते, पेबल थे, तो वो सीधा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम दिख देते। टेक्निकली जो बाय डेफिनेशन होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो होते हैं जो आपने बोरो ही एक साल से कम के लिए करे थे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आर ऑल्सो शोन इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बट करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वो होते हैं कि जो आपने बोरो तो लॉन्ग टर्म के लिए किए थे, बट अब ड्यू फॉर रिडेम्पशन। आपको बस इतनी सी बात बतानी चाहिए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कब आएंगे डिबेंचर्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कब आएंगे डिबेंचर्स। क्लियर?